हाय दोस्तों, आज के सीमा व्लॉग में दो साहसी महिला की 2018 में राजस्थान उच्च न्यायालय मनु के पुतले को काला रंग से लगा दिया। कांताबाई अहीरे और शीलाबाई पवार की कहानी सच्ची घटना पर है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये कहानी एक विचार की है, ये कहानी प्रतिरोध की है, ये कहानी दो स्त्रियों की है। एक नाम कांताबाई अहीरे, दूसरा नाम शीलाबाई पवार। दोनों बाबा साहेब को मानने वाली, दोनों संविधान को मानने वाली, दोनों इंसान की बराबरी में विश्वास रखने वाली। महाराष्ट्र की मिट्टी में पली बढ़ी, बचपन से सवाल पूछना सीखा। क्यों कोई ऊंचा है, क्यों कोई नीचा, क्यों जन्म से इंसान बांटा जाता है? इन सवालों के जवाब उन्हें बाबा साहेब में मिले, किताबों में, भाषणों में, संविधान में। कांताबाई मजदूर परिवार से थी, शीलाबाई भी साधारण घर से। दोनों ने अभाव देखा, अपमान देखा, चुप्पी भी देखी, लेकिन डर को स्वीकार नहीं किया। स्कूल में अलग बैठाया जाना, पानी के लिए लाइन, मंदिर के बाहर खड़ा रहना, ये सब उनकी यादों में था। बाबा साहेब की तस्वीर घर में थी, वही ताकत देती थी। हर 14 अप्रैल को, हर 6 दिसंबर को वे भीम गीत सुनती थीं। आंखें भर आती थीं, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं था, ये उनकी जिंदगी थी। समय बदला, पढ़ाई बढ़ी, समझ बढ़ी, लेकिन सोच पूरी नहीं बदली। देश आगे बढ़ रहा था, पर कुछ प्रतीक पीछे खींच रहे थे। उन्हीं में एक प्रतीक था मनु। मनु की मूर्ति, वही मनु जिसने स्त्री को दोय्यम कहा, जिसने शूद्र को दंडनीय कहा, जिसने बराबरी से इनकार किया। वही मनु राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में खड़ा था। अदालत के बाहर सन्नाटा था। कांताबाई की आंखें नम थीं, शीलाबाई का हाथ कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर पछतावा नहीं था। उन्हें बाबा साहेब याद आ रहे थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने संघर्ष चुना था। लोग उन्हें अपराधी कह रहे थे, लेकिन इतिहास गवाह बन रहा था। कांताबाई ने कहा, हमने मूर्ति नहीं ढकी, हमने सोच पर सवाल उठाया। शीलाबाई ने कहा, अगर चुप रहते तो खुद से गद्दारी होती। उनकी आवाज भर्रा गई। बाबा साहेब की तस्वीर सामने थी, आंखों से आंसू गिर पड़े। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू पीड़ा के थे। सदियों की पीड़ा, न्याय की उम्मीद की पीड़ा। उस दिन कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक बीज बोया गया, सवाल का बीज, चेतना का बीज। कांताबाई और शीलाबाई लौट गईं, पर उनका कदम इतिहास में रह गया। बाबा साहेब की विचारधारा जिंदा रही, क्योंकि संविधान आज भी सांस लेता है और संघर्ष आज भी जरूरी है। यही इस कहानी का सच है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को आगे तक पहुंचाएं। जय भीम, जय संविधान।